ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड 61वां सर्ग। संपत्ति को निशाचर मुनि को अपने पंख जलने का कारण बताना। उसी प्रकार उनके उस प्रकार पूछने पर मैंने बिना सोचे समझे सूर्य के अनुगमन रूप जो दारुण और दुष्कर कार्य किया वह सब मैंने बताया। मैंने कहा, भगवान, मेरे शरीर में घाव हो गया तथा मेरी इंद्रिया लज्जा से व्याकुल है, इसलिए अधिक कष्ट पाने के कारण मैं आपको अच्छी तरह से बात नहीं कर सकता हूँ। मैं और जटायु दोनों ही गर्भ से मोहित हो रहे थे, अतः अपने पराक्रम की था लगाने के लिए हम दोनों दूर तक पर्वत के उद्देश्य से उड़ने लगे। कैलाश के शिखरों पर मुनियों के सामने हम दोनों ने यह शर्त बताई कि सूर्य जब तक अस्ताचल पर पहुंच जाए उसके पहले हम दोनों उनके पास पहुंच जाना चाहिए। यह निश्चय करके हम साथ ही आकाश में जा रहे थे। वहां से पृथ्वी के भिन्न भिन्न नगर में हम रथ के पहिए के बराबर दिखाई देते थे। ऊपर के लोकों में कहीं बादों का मधुर घोष हो रहा था, कहीं आभूषणों की झंकार सुनाई पड़ती थी, कहीं लाल रंग की साड़ियाँ पहने बहुत सी सुंदरी स्त्रियाँ गा रही थी। हम दोनों ने अपनी आंखों से देखा। उससे भी ऊंचे उड़कर हम तुरंत सूर्य के मार्ग पर जा पहुंचे। वहां से नीचे दृष्टि डालकर हम दोनों ने देखा, तब यहाँ का जंगल हरी हरी घास की तरह दिखाई देते थे। पर्वतों के कारण भूमि ऐसे जान पड़ती थी मानो इस पर पत्थर बिछाया गया है, और नदियों से ढकी हुई भूमि ऐसे लगती थी मानो उसमें सूतक के धागे लपेटे हो। भूतल पर हिमालय, मेरु और बिंद आदि बड़े बड़े पर्वत तालाब में खड़े हुए हाथियों के समान प्रतीत होते थे। उसी समय हम दोनों भाइयों के शरीर में बहुत सा पसीना निकलने लगा। हमें बड़ी थकाहट मालूम हुई। फिर तो हमारे पर भय, मोह और भयानक मूर्छा ने अधिकार जमा लिया। उस समय न दक्षिण दिशा का ज्ञान होता था, न अग्निकोण का अथवा पश्चिम दिशा का। यद्यपि यह जगत नियमित प्राय से स्थित था, तथापि उसमें मानव सुगंध युगांत काल में अग्नि से दग्ध हो गया, इस प्रकार नष्ट प्राय दिखाई देता था। मेरा मन नृत्य रूपी आश्रय पाकर उसके साथ ही हतप्राय हो गया। सूर्य के तेज से उसके दर्शन शक्ति लुप्त हो गई। तदंतर महान प्रयास करके मैंने पुनः मन और नेत्रों को सूर्यदेव में लगाया। इस प्रकार विशेष प्रयत्न करने पर भी फिर सूर्यदेव का दर्शन हुआ। वे हमें पृथ्वी के बराबर ही जान पड़ते थे। जटायु मुझसे पूछे बिना ही पृथ्वी पर उतर पड़ा। उसके नीचे आते देखकर मैंने तुरंत अपने आप को आकाश से नीचे की ओर छोड़ दिया। मैंने अपने दोनों पंखों से जटायु को ढक लिया, इसलिए वो जल न सका। मैं ही असावधानी के कारण यहाँ जल गया। वायु के पथ पर गिरते समय मुझे इससे संदेह हुआ कि जटायु जन स्थान में गिरा था, परंतु मैं बिंद स्थान पर गिरा हूँ। मेरे दोनों पंख जल गए, इसलिए यहाँ जड़वत हो गया हूँ। राज से भ्रष्ट हुआ, भाई से बिछोड़ गया, पंख तथा पराक्रम से हाथ धो बैठा। अब मैं सर्वथा मरने की इच्छा से पर्वत शिखर से नीचे गिरूंगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रम आदि काम में किष्किंधा कांड में 61वां सर्ग पूरा हुआ।